चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का 8.1। यदि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें, उस वीडियो में सिर्फ हम त्रिकोणमिति का बेसिक बताएं, ठीक है। और इसमें हम आपको चैप्टर बताएंगे। और 8.1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ हम बता देना चाहते हैं, और कुछ आपके बोर्ड पे आपको कुछ आकृति दिखाई देता होगा। आकृति 8.1 आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक स्कूल के छात्र, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गया है ना। कोई छात्र कुतुब मीनार को देखने गया है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा है, कोई छात्र शिखर के मीनार को दिख रहा है। शिखर के मीनार मतलब समझिएगा, शिखर का मीनार मतलब ये होता है, ये ध्यान दीजिएगा, शिखर का मीनार मतलब होता है कि इस प्रकार मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज बना हुआ है, और इसके जो ये छोड़ा पर, ये जो ऊंचाई पर इसका जो यहाँ पे फुलंगिया जैसे देहाती भाषा में बोलता है फुलंगिया, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर में जो खड़ा है उसी को क्या कहते हैं, शिखर। उसी को शिखर कहा जा रहा है ना। ये सब छोटा बात को ध्यान में रखिएगा, तब ये बनेगा, ठीक है। मीनार पे शिखर को देख रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना कीजिए, है ना। यदि वो शिखर पे जो है खड़ा होकर देख रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि वो जो है उसका समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा, है ना। कोई इंसान यहाँ ध्यान दीजिएगा, वहां भी फिगर बन रहा है, फिगर देखिए, कोई इंसान यहाँ देख रहा है। कहने मतलब उसका यही है, कोई इंसान जो है गया, कोई आदमी, कोई लड़का, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का कुतुब मीनार देखने गया। कोई लड़का जो है कुतुब मीनार को देखने गया। जब वो देखने के लिए गया, तो वो शिखर पे चढ़कर देखता है। वो शिखर को यहाँ पे लिखा हुआ है कुतुब मीनार को देखने के लिए गया। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा है, कोई छात्र नीचे से खड़ा होकर, कोई छात्र यहाँ से खड़ा होकर और कुतुब मीनार के जो है वो छोर को देख रहा है, तो वो वही यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अब कल्पना कीजिए कि उसका समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा। कल्पना कीजिए कि समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा। तो ये तो आपका बेस हो जाएगा। ये तो आपका क्या है, ये आपका मीनार है। ये थोड़ा सा बेसिक आपको बताना पड़ेगा, जो है चैप्टर में अंदर प्रवेश करने से पहले आपको बेसिक बताना पड़ता है। ये मीनार है, और मीनार को ये तो देख रहा है। जब ये इंसान मीनार को देख रहा है, तो मीनार को जब शिखर को देख रहा है, तो यही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप बताइए कि मीनार के जब शिखर को वो देख रहा है, तो उसका समकोण त्रिभुज कैसा बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ये तो आपका क्या होगा, ये आपका आधार हो गया। ये तो हर हाल में इसको आधार ही कहेंगे। क्या इसको क्या लंब कह सकते हैं? इसको लंब नहीं, इसको आधार ही कहेंगे। तो ये आपको मालूम चलिए कि आधार ये तो हो ही गया है, तो इस प्रकार जो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। हो गया सोल्व, यही इसमें क्वेश्चन में कह रहा था, है ना। हो गया, समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना कीजिए जा सकती है, जैसा कि आकृति 8.1 में दिखाई दे रहा है। 8.1 के आकृति यदि किताब है तो देख लीजिए, नहीं तो बोर्ड पर आपका बन रहा है, ठीक है, फिगर आपका बनकर तैयार है। चलिए आकृति 8.2 भी देखिए, उसी प्रकार जो है उसी प्रकार इसमें भी दिया है कि मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी है ना, अपने बालकनी में बैठी हुई है, और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर को देख रही है ना। आप पढ़ लीजिएगा सब, ठीक है। इस पर दिया हुआ चित्र बहुत सारा दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। चलिए हम चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। चलिए 8.1 चलिए अब जो है यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC, यहाँ पे हम बुक रख देते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। कहा जा रहा है कि एक पहला नंबर तो हर हाल में कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही बनेगा, है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि जो है आप कुछ से कुछ भी जो है कोण बना दीजिए, वो नहीं है। हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। यदि बुक आपके पास है, बुक निकाल लीजिए। बुक में कहा जा रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसका जो है ABC क्या है, ABC, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होना चाहिए। और आपके पास बुक है, वहां पर देखिए लिखा हुआ है B समकोण है, आपको इंडिकेट भी कर दिया है, आपको बता भी दिया है कि ये जो B है
सॉरी हम यहाँ पे गलत ले लिए हैं। जब वहां पे बता दिया जाए, जब क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बी समकोण है, तो बी हमको इसको नहीं मान सकते, बी हम इसी को मान सकते हैं। जब वो अगर वो नहीं बोलता कि बी समकोण है, तो हम कुछ से कुछ भी मान लेते मान। लेकिन जब वो बोल दिया है कि बी समकोण है, तो बी को ही हम समकोण मानेंगे, बी को ही हम समकोण मानेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका समकोण हो गया, ये 90 डिग्री आपका हो गया। और आपको जो ये भी मालूम है कि इसके सामने वाला क्या होता है, तो इसके सामने वाला कर्ण होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है, ये मालूम है। और ये आपका लंब हो जाएगा, इधर इस साइड वाला लंब हो जाएगा, ये साइड वाला आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपको मालूम है। और देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी क्या है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी क्या है, तो ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको मालूम है। ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बी सी जो है, बी और सी कितना दिया है, तो बी सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको मालूम चल गया। और अब हमको क्या निकालना है, तो आपको पहले कर्ण निकालना, पहले आप हमको कर्ण निकालना, क्योंकि कर्ण यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है, निम्नलिखित मान निकालें, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पहला नंबर तो यहाँ लिखिए, पहला यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो पहले लिखिए, पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, तो समकोण है, समकोण है, ठीक है। उसके बाद लिखिए ए बी क्या है, ए बी कितना दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। बोलिए बी सी कितना दिया है, बी सी दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन ए सी जो है, ए सी आपका निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये आपका निकलेगा पाइथागोरस परिमेय से निकलेगा। यहाँ लिखिए पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। चलिए ये आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखिए यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला जो है, यहाँ से जानिए क्या होता है फॉर्मूला, आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखिए कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लिखिएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और अंडर रूट होता है। क्या होता है, अंडर रूट, सबके ऊपर अंडर रूट होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका कर्ण का फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ कर्ण का फॉर्मूला ये हो गया, यदि कर्ण पूछा, यदि आपसे कर्ण पूछा है तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। यदि इसके जगह पर लंब पूछता तो क्या लिखते हैं, लंब का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब का लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर। हमेशा जान लीजिए कि कर्ण में ही प्लस होगा, सिर्फ कर्ण में ही प्लस आपको दिखाई देना चाहिए, बाकी बात सब में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि लंब को तो हम इधर ले लिए, लंब का ही मान निकालना था, लंब इधर रख लिए और आधार उधर हो गया। अब आधार निकालना हो तो आधार क्या करेंगे, आधार निकालना हो तो क्या करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो वही लिखिए फिर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूला जो है आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं, चलिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए, उसके बाद हम जो है उसके आगे हम बढ़ते हैं। चलिए फॉर्मूला आप लिख लिए होंगे, चलिए हम बताते हैं। अब जो है क्या करेंगे, तो यहां से हम पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा कर्ण, तो कर्ण निकलेगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब आपका कितना बताइएगा, लंब 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर कीजिए, 24 का स्क्वायर कीजिए, 24 स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार आपका 7 है, 7 का स्क्वायर। चलिए 24 का स्क्वायर कीजिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताइएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताइए, 24 का स्क्वायर आप करके बताइए, जल्दी बताइए, 24 का स्क्वायर कितना आता है, कितना है 24 का स्क्वायर 576। चलिए ठीक है,
576 आपका आ गया, 576। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49 कीजिए, 576 प्लस 49 कीजिए, जल्दी कितना आता है, जल्दी बताइए। सिर्फ हम आप भी जो है, हम भी सिर्फ नहीं बताएंगे, आपका भी काम है, आपका भी कर्तव्य है कि अपना भी कर्तव्य आप कीजिए। कितना, 625। चलिए 625 आया, 625। आप बताइए 625 का कितना होगा, 25। चलिए ठीक है, 25 कितना आया, 25। आप जो है इसका यानी कि कर्ण भी मेरा निकल गया। कर्ण कितना आया, कर्ण आपका आ गया 25, आपका कर्ण आ गया। आप देखिए अब हम जो है कर्ण भी निकाल लिए। अब क्या क्या निकल गया, जब कर्ण निकल गया तो एक काम कर सकते हैं, कर्ण का मान कितना आया, 25 सेंटीमीटर। लिख दीजिए ना 25 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिएगा, लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया। आप देखिए क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि साइन ए इंटू कोस ए निकालो। साइन ए गुना कोस ए निकाले, साइन ए इंटू कोस ए। चलिए बताइएगा, आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं, अगले वीडियो में आप जाइए, फॉर्मूला लिखा चुके हैं। देखिए वहां पर फॉर्मूला लिखाए थे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे। चलिए हम इससे लिखते हैं, ठीक है। लंब बटे कर्ण आपको हम बता चुके हैं, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आपको बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला भी लिखना है, डिटेल से आपको फॉर्मूला लिखना है, तो ही नंबर वो देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइएगा लंब कितना है, लंब कितना है। हम गलती यहाँ पे क्या किए हैं कि गलती यहाँ पे क्या हुआ है, आपको हमेशा हम बताते आ रहा है कि गलती आप भी करेंगे और हम भी कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम सुधार देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमेशा ये तो जानते हैं कि आपके कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। लेकिन ये जो है ये के सामने वाला यानी कि सामने वाला जो हमेशा ये क्या होता है, ये हमेशा लंब होता है। ये हमेशा जान लीजिए, ये क्या होता है, लंब होता है। और ये इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ये क्या होगा, ये आधार आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आधार हो जाएगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा गलती कीजिएगा तो आपका सब गलती हो जाएगा। चलिए अब आप मान रखिए, अब आपका मान क्या रखिएगा, देखिए आप कैसे बनेगा। चलिए अब क्या करना है, अब ये करना है कि अब ये भी कितना है, आप देखिए ए भी कितना है, ए भी जो है 24, ए भी 24 और BC कितना आपका हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका लंब और ये आधार। तो लंब आपका कितना आ गया, तो 7, और कर्ण कितना आ गया, तो 7/25। ये आपका साइन वाला, ये आपका साइन का मान आ गया, ठीक है। ये आपका साइन का मान आ गया। अब कोस का मान निकल गया, साइन का मान निकल गया। अब कोस का कितना होगा, कोस में आधार कितना है आपका, आधार आपका कितना है, तो आधार आपका 24 है, आधार आपका 24 है। और कर्ण कितना आपका है, 25 आपका है, 24/25 आपका, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर ये मान लीजिए और एक आंसर आपका ये मान लीजिए, ठीक है। आपका सोल्व हो गया, ठीक है। ये आपका बन के रेडी हो गया, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं तो गुना कर दीजिए, आपका भी ये भी बन जाएगा, ठीक है। आंसर इस प्रकार भी आपका आ सकता है। लेकिन यदि आप बोर्ड एग्जाम में आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ देते हैं तो आपका ये सही हो जाता है, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना ला लीजिए, साइन का मान निकाल लीजिए और कोस का मान निकाल लीजिए। और आपको मालूम है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया है, तो 25 दिया है। ये आपका हो गया सोल्व, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा आपका क्या है, कोस दिया है, कोस का मान कितना है, तो कोस का मान आपका दिया हुआ है। कोस यानी कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है, कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या होता है, तो आधार आपका होता है, आधार कहाँ दिया है, तो आधार 24 दिया है, और कर्ण आपका कितना दिया है, तो कर्ण आपका 25 दिया है। आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार भी आप जो है यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे भी छोड़ते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, एक काम ये करना क्या होगा आपको, ये काम ये कीजिए कि आप गुना कर दीजिए, 25 गुना 7 कर दीजिए, 25 गुना 7 कर दीजिए, और 25 गुना 7 अब 25 गुना 24 कर दीजिए। 25 गुना 7 जितना करके आएगा उतना लिख दीजिएगा, और 25 गुना 24 जितना करके आएगा उतना लिख लीजिएगा। उसके बाद काटिएगा तो आपका आंसर आएगा 7/25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या चलिए यहीं पे आपको बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप जल्दी बनाइए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिए।
चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, बनाइए। क्वेश्चन क्या है, साइन सी इंटू कोस सी। चलिए बनाइए कोस सी। तो साइन सी इंटू कोस सी, तो अब की बार क्या होगा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तक लंब कितना है, लंब कितना दिया है, 24। लंब कितना है, तो 7। लंब कितना है, 7। लेकिन आपकी क्या कर रहा है, आपकी यहाँ पे सी लिया है, आपकी बार यहाँ पे सी लिया है, तो सी लिया है, लंब आपकी बार ये क्या हो जाएगा, आपकी बार लंब 24 हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, लंब 24। आपकी बार क्या, यहाँ पे सी बोल रहा है ना, तो आपकी बार सी लेंगे, आपकी बार सी पकड़ेंगे, आपकी बार लंब में सी पकड़ेंगे। तो जब यहाँ सी पकड़ेंगे तो आपकी बार लंब आपका 24 हो जाएगा। उस समय आपका लंब बोल रहा था, हम यहीं पे यही चीज तो ध्यान नहीं दिए थे, वहां पे ए कह रहा था, ए मतलब हो गया ए के सामने वाला आपका लंब हो जाएगा। अगर सी बोलेगा तो सी पकड़ेंगे और उसका सामने वाला वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आपकी इसी प्रकार बदलता है, तो आपके पास लंब आपका क्या होगा 24, और कर्ण आपका क्या, कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण तो वही हो जाएगा 25। उसके बाद कोस लीजिए, कोस सी, तो कोस सी यहाँ पे लीजिए, तो कोस सी यानी कि ये आपका ये क्या हो गया, लंब हो गया, और नीचे जो बचा हुआ आधार हो गया। आधार आपकी बार कितना हो गया आपका, पहले फॉर्मूला लिखिए, लंब का फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आया 7, और कर्ण कितना है 25। ये आपका आंसर आ गया। और ज्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं तो उसी पर दिमाग लगाइए, 24/25 गुना 7/25 गुना कीजिए, इतना जितना आंसर आएगा आपका वो आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, हो गया सॉल्व। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन और भी हल्का इससे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, आकृति दिया हुआ है 8.13 में आकृति दिया हुआ है कि उसमें दिया हुआ है कि एक 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर निकालना है, क्यू और आर निकालना है, कि आधार हमको निकालना है। अब क्यू आर आधार निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, तो आधार हमको निकालना है। चलिए आधार किस प्रकार से निकालेंगे उसी प्रकार निकालिए, पाइथागोरस प्रमेय से जो आधार निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए निकालते हैं। मिटा देते हैं, नहीं मिटाएंगे तो नहीं हटेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, तो आकृति 8.13 का निकालिए, और देखिए वहां पे बना हुआ है। ठीक है, वहां पे आपका बना हुआ है। चलिए 8.13 आकृति 8.13 देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए आपके फिगर उलट दिया ना, उस समय दूसरा था फिगर, आपके बाद दूसरा बन गया। पी ये आपका नीचे वाला क्यू, और ये आपका क्या है, तो ये आपका आर है। ठीक है, ये आपका पी क्यू 12 सेंटीमीटर, और ये आपका 13 सेंटीमीटर, और ये आपका दिया हुआ है कुछ भी नहीं, क्यू आर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका कर्ण, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सामने वाला क्या हो जाएगा, ये आपका सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आधार होगा। नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला आपका ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब निकालिए। अब आपको लंब निकालना होगा, पहले लंब निकालिए तभी ये बनेगा। चलिए लंब क्या होगा 8.13। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालिए। पहले लिखिए समकोण त्रिभुज, लिखिए त्रिभुज क्या क्या दिया हुआ है, लिखना पड़ता है तो ही आप आगे बढ़िएगा। त्रिभुज पी क्यू आर, आर में क्या क्या दिया हुआ है, पी और पी क्यू कितना दिया, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, और पी आर दिया हुआ है, पी और आर आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर आपको निकालना है, क्यू आर निकालना है। ठीक है, क्यू आर जो है निकालना है, कि लंब जो है वह निकालना है। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से
चलिए लम निकालिए, लम का फॉर्मूला बताए थे, पता करो लम का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? कर्ण आपका कितना दिया हुआ है? ये कर्ण आपका है, कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 प्लस 12 का स्क्वायर 144। चलिए जोड़िए 169 प्लस 144, जल्दी जोड़ के बताइए। 169 प्लस 144 जल्दी जोड़िए और बताइए, जोड़ के बताइए जल्दी। सॉरी माइनस कीजिएगा, घटाना है, ठीक है। 169 माइनस 44, 169 माइनस 44 कितना होगा? जल्दी बताइए। 169 माइनस 44 कितना होगा? 25। 25 का कितना होगा? 5। चलिए लिख दीजिए, कितना आया? लम कितना आ गया आपका? लम निकल के आ गया आपका 5 आ गया। क्या कहीं डाउट आपको? नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए QR कितना आएगा? 5 आ गया। चलिए आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, दिया हुआ है कि 10P, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है? 10 निकालने के लिए कहा जा रहा है 10P माइनस कोट R निकालना है तो 10P निकालना है तो 10 का मान, 10 का सूत्र क्या होता है? लंब बटे डायरेक्ट आप सूत्र लिख देंगे, आप पहले सूत्र लिख दीजिए। आपको सूत्र नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लिखिए, डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है? लंब बटे आधार, और इसका क्या होता है? कोट का आधार बटे लंब। चलिए लंब बोलिए, लंब कितना है? लंब जो है P, आपके पास P के सामने ये लंब हो जाएगा। P आपके करा P, ध्यान ये देना क्या करा? P करा है तो P हो गया, इसका सामने वाला लंब हो जाएगा, जो कहे उसका सामने वाला लंब। तो P क्या हो गया? 5 लंब। और आधार कितना है? आधार 12। ये तो फिक्स आता है, ये तो कर्ण आपका फिक्स है। माइनस आधार आपका कितना है? कोट R आपके बार क्या कर रहा है? R में, तो R यहाँ है तो इसका सामने वाला ये क्या हो गया? ये आपका लंब हो गया। R कह रहा है तो R के सामने वाला लंब, और ये क्या जगह आपका? आधार। तो आधार कितना हो जाएगा? 5। और लंब आपका सॉरी हाँ ठीक है, और लंब 12। चलिए कितना आ जाएगा कट के? 1। आया समझ में? ये आपका आंसर आ गया। और इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में बार क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इजी होता है। और बहुत लोग क्या करता है, इसको देखता है और घबरा जाता है कि बहुत बड़ा है, ये हमसे नहीं बन पाएगा, है ना। मात्र जो है खेला किसका है? तो सूत्र का है। सूत्र का खेला, सूत्र बताइए और सूत्र को बैठाइए और निकालते जाइए, और आपका एक भी क्वेश्चन कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको याद है, यदि आपको 10 का सूत्र याद नहीं रहता तो आप नहीं निकाल पाते। तो इससे यही सीखने के लिए मिलता है कि सूत्र ही जो है यहाँ पे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद समझ आ गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन निकालिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप बनाइए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर लिखते हैं। कितना इजी आपको मालूम चल रहा होगा कि त्रिकोणमिति अब कितना इजी है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम त्रिकोणमिति और इजी लगेगा। त्रिकोणमिति आपकी बार पूरा एकदम पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, और जो है आधा हम बनाएंगे, आधा आपको बनाना है, घर से बना कर लाइएगा। चलिए यही लोग फिगर आने देते हैं कि फिगर, चलिए फिर से बना देते हैं। फिगर बनाते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा फिगर कैसे कैसे फिगर बनता है। चलिए हम बनाते हैं फिगर। चलिए देखिए आपकी बार कहा जा रहा है कि यदि साइन A बराबर 3/4, साइन यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर क्वेश्चन। साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर 3/4, तो कोस A और tan A का मान निकाले। कोस A और क्या निकालना है? tan A का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है? तो इसका मान निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हमको ये जानना है कि साइन A क्या कर रहा है? सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे साइन A बराबर 3/4। आपको मालूम होगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला
साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, भूलिएगा चल जाएगा विश्रामपुर, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आपको यह ध्यान देना है कि लंब बटे कर्ण आ गया, फिगर बनाइए। क्या कौन सा फिगर बनाएंगे? कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कैसा बनेगा? किसी प्रकार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब जो है क्या करना है, ए बी सी। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि बी ही समकोण होगा, बी ही 90 डिग्री होगा या तो सी ही 90 डिग्री होगा, यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं गया है। तो हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बी क्या हो गया, बी आपका 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ठीक है। और लंब, लंब जो है यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, ये जब मान लिया जाए कि बी ये अगर लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इसके सामने वाला लंब, लंब कितना है, लंब आपका 3 है। यहाँ पे देखिए ना, साइन ए बराबर क्या है, तो यहाँ पे ना दिख रहा है आपको, यहाँ पे ए बोल रहा है, तो ए के सामने वाला लंब। यदि यहाँ पे बी बोलता तब क्या करते, बी के सामने वाला तब आपके बी का तो तब नहीं, यहाँ तो बी नहीं बोल रहा है। अब यहाँ मान लीजिए सी बोलता, क्या करते, तो ये आपको लंब हो जाता। यही तो खेला है, लंब पढ़ाने का यही खेला है कि यहाँ जो लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है उसी का नीचे लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। और कर्ण तो अपना फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप गड़बड़ाइएगा नहीं, एग्जाम में आप नहीं गड़बड़ा सकते हैं। आपको समझ आ गया, ये आपका क्या हो गया, लंब, ये आपका लंब हो गया, ठीक है। और आधार यही हो गया, क्या आधार कितना आया है, आधार कितना है आपका, आधार आपका 4 है। और कर्ण जो है लंब कितना है, 3 है। और कर्ण आपका कुछ भी नहीं है, कर्ण 4 है, आधार नहीं निकालना है, ठीक है। हाँ सॉरी, आपका जो है कर्ण आपका कितना है, 4 है। आपका कर्ण 4 है और लंब 3 है। निकालना क्या है, आधार निकालना। चलिए आधार निकालते हैं, लेकिन आधार आपका मालूम नहीं है, आधार हमको निकालना है। तो क्या लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना में, किसमें ए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या चलेंगे, क्या क्या लेंगे, ए सी कितना, ए सी क्या दिया हुआ है, ए सी कितना है, ए सी आपका 4 है। और बी सी 3 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी को फाइंड करेंगे कि निकालना है। तो क्या चलेंगे, किसके आधार से, पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र हमेशा याद रखना, यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको पाइथागोरस प्रमेय से, ताकि एग्जामिनर को यह मालूम चले कि वो लड़का फॉर्मूला को याद किया था, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। यदि आप डायरेक्ट सूत्र भी नहीं लिखते हैं, यदि आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं, उसको यह लगता है कि यह लड़का जो चोरी करके ही लिखा होगा जल्दबाजी में, ठीक है। चलिए सूत्र लिखिए, क्या निकालना है, आधार, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए अब हम यहाँ पे सूत्र पर बैठाते हैं, क्या बैठाएंगे, बैठाइए। ए सी कितना है, कर्ण कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और बी सी कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर 16, बोलते जाइएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 कितना होता है, 2√3 आएगा ना, कितना आएगा, 6 का कितना आएगा, 6 का जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा कितना होगा, कितना होगा, 2√3 कितना आएगा, 2√3। चलिए ये हो गया आपका, कहाँ से आया ये आपको मालूम चल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। 6 का होगा 2√3, ठीक है। 16 - 9 7 ना, कितना आया, 7 हो गया ना, तो गलत जोड़िएगा तो क्या होगा, यही सब नहीं होता है। तो कितना हो गया, तो यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे आपका कितना आया, √7। कितना है आधार का, आधार आपका आ गया √7। तो यहाँ पे आप जो है आधार आपको मिल गया, तो यहाँ पे आधार लिख दीजिए कि 7 आ गया। अब यहाँ पे आधार भी लिख दीजिए कि 7 √7 आ गया।
चलिए आप क्या करेंगे, आपको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए, कोस ए। पहले क्या निकालेंगे, कोस ए। चलिए कोस ए का फॉर्मूला बताइए। कोस ए का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, याद रखिएगा फॉर्मूला तभी कोई उपाय है। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार कितना है, आधार कितना आया 7 अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, और कर्ण कितना है 4। आंसर आ गया, पहला का आंसर आ गया। चलिए दूसरा निकालिए, दूसरा कितना क्या रहा है 10a। चलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है 10a कर रहा है। तो 10a कर रहा है तो आधार बटे कर्ण, तो ए का सामने वाला लंब, ए का सामने वाला लंब। चलिए ठीक है ये निकल गया। अब 10a कर रहा है, 10a का सूत्र क्या होता है, 10 का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, सूत्र याद रहेगा तो दनादन बनेगा। लंब कितना आएगा 10a, इसके सामने वाला लंब 3, आधार कितना आएगा रूट 7। आधार रूट 7। आंसर ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपका जो है 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे, 4 नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा, और अगले वीडियो में आपको जो है 6 नंबर क्वेश्चन से आपको बता देंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन से आपका पूरा क्वेश्चन आपको हल कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।